मध्य प्रदेश के व्यापार और लॉजिस्टिक सेक्टर के लिए आज एक बड़ा कदम उठाया गया है। डीपी वर्ल्ड ने प्रदेश के पावरखेड़ा से क्षेत्र से एक नई एक्सप्रेस रेल सर्विस की शुरुआत कर दी है, जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक कनेक्टिविटी को तेजी से बढ़ाएगी। 10 दिसंबर 2025 डीपी वर्ल्ड ने मध्य प्रदेश स्थित पावरखेड़ा को देश भर के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों से जोड़ने के लिए अपनी नई एक्सप्रेस रेल सर्विस लॉन्च की है। कंपनी द्वारा विकसित मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क पावरखेड़ा यानी डीपी वर्ल्ड लॉजिस्टिक्स हब अब एक बड़े लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी सेंटर के रूप में उभर रहा है। यहां से देश के अलग अलग हिस्सों के लिए तेज, भरोसेमंद और समयबद्ध रेल मूवमेंट संभव हो सकेगा। इस नए लॉजिस्टिक्स हब में कंटेनर रिपेयर सेंटर्स, वेयर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज, कृषि व दवाई जैसे संवेदनशील उत्पादों के लिए रिपेयर कंट्रोल रूम जैसी उन्नत सुविधाएं तैयार की गई हैं। ग्राहकों को स्टोरेज, वैल्यू एडेड सर्विसेज और तेज रेल कनेक्टिविटी एक ही जगह पर उपलब्ध होगी, जिससे समय बचेगा और दक्षता बढ़ेगी। हमने एस्टैब्लिश किया है एमपी में, हम लोग उसके बारे में आपको ब्रीफिंग देना चाहते हैं फॉर्मली, और आपको बताना चाहते हैं कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ हम लोग यहाँ पे एमपी में डेवलप करना चाहते हैं डीपी वर्ल्ड के थ्रू। और हमारे जो रेल के वीपी हेड हैं मिस्टर दिद्रु जैन, वो आपको प्रेस ब्रीफिंग में हमारा प्रेजेंस, ग्लोबल प्रेजेंस, इंडिया प्रेजेंस और एमपी का जो प्रेजेंस है और क्या अपॉर्चुनिटीज है उसके बारे में आपको बताएंगे। हमें लगता है कि ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ मध्य प्रदेश को कनेक्ट करने की, ग्लोबली नहीं बट इवन डोमेस्टिक मार्केट में। बिकॉज जैसे कि अभी मेरे कलीग कुमुद ने बताया कि मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं कि काफ़ी नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ काफ़ी इंडस्ट्री प्रो है। एग्रीकल्चर इकोनॉमी तो ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रांग थी, और इन सब के चलते हमें लगता है कि ये उस टिपिंग पॉइंट पे है जहाँ की लॉजिस्टिक्स विल बिकम अ इम्पॉर्टेंट इनेबलर। लॉजिस्टिक्स वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि ये जो सारी पॉलिसीज हैं इसको कैटलिस्ट बन के किस तरह से ग्लोबल और इंडिया की कनेक्टिविटी को बढ़ाए। सर, जैसे कि नाम है एक्जिम, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, बेसिकली उससे हम इस क्षेत्र को, इस मार्केट को कनेक्ट करेंगे इंडिया के सीपोर्ट से। अभी हम लोगों ने हफ्ते में 2, महीने में करीब 9 सर्विसेज के साथ इसको स्टार्ट किया है, और यहाँ पे हम इस मार्केट को नावा शिवा पोर्ट मुंबई से कनेक्ट करेंगे, दोनों एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए। हमारे पास सभी मेजर शिपिंग लाइंस के कंटेनर्स की अवेलेबिलिटी है, जिससे कि यहाँ का एक्सपोर्टर सीधे अपनी फैक्ट्री या वेयरहाउस से अपनी आंखों के सामने कंटेनर को स्टफ करके हमारे साथ कनेक्ट करके सीधा सीपोर्ट भेजेगा, जहाँ की हम डेजिग्नेटेड वेसल पे उसको कनेक्ट करके लोड करेंगे। रोड और इसमें रेल में कितना अंतर रहेगा? ऐसे जैसे लोडिंग करते हैं और कीमत ज़्यादा लगती है, कितना अंतर रहता है इसमें? सर, इसमें कई सारी चीज़ें। सबसे पहला ये है कि जब आप रोड और रेल का कंपैरिजन करते हैं, तो रेल जो है वो काफ़ी सस्टेनेबल सॉल्यूशन है। दूसरा है कि ये रिलायबल सॉल्यूशन है। आज एक कस्टमर जब रोड पे कंटेनर भेजता है तो उसको पूरी विजिबिलिटी नहीं होती, बट जब हमारे यहाँ से कंटेनर एक चलेगी तो वो इस तरह से प्लान होगी कि जो कस्टमर का एक्सपोर्ट का कंटेनर है वो उस वेसल पे कनेक्ट हो, ताकि जो इंडिया की कॉम्पिटिटिवनेस है, यहाँ के मार्केट की ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस है, वो स्ट्रांग हो, और जब एक बायर यहाँ से माल ले रहा हो तो उसको एक प्रॉपर कनेक्टिविटी मिले। उसी तरह से जो यहाँ की इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल आ रहा है इंपोर्ट में, जब हम उसको एक टाइमली कनेक्टिविटी देते हैं तो इंडस्ट्रीज की कॉस्ट कम होती है और कॉस्ट इफेक्टिव वे में आता है। कॉस्ट जो है रेल और रोड का कंपैरिजन, उसके अंदर रेल डेफिनेटली कॉस्ट इफेक्टिव है। कितनी इफेक्टिव है ये इस पर डिपेंड करता है कि जो लोकेशन है वो कितनी नजदीक और दूर है, बट डेफिनेटली ये कॉस्ट इफेक्टिव, रिलायबल सॉल्यूशन है। सर, जो लॉजिस्टिक पार्क बनाया आपने, तो पावरखेड़ा ही क्यों चुना? मेजर सिटी जैसे भोपाल के और नजदीक में कर सकते थे, जबलपुर है, इंदौर है, बड़ी सिटी, यहाँ आसपास क्यों कर सकते थे? डेफिनेटली ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। मैं ये कहना चाहूँगा कि पावरखेड़ा, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बहुत ही यूनिक अपॉर्चुनिटी है। ये एक मार्केट है जहाँ हमें लगा कि काफ़ी बड़ा शेयर जो है वो अनसर्व्ड है, काफ़ी बड़ा शेयर ऑफ कस्टमर्स है
जिनको की कनेक्टिविटी मिल नहीं पा रही। यहाँ पे आप कमोडिटीज पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो स्प्रेड ऑफ कमोडिटीज बहुत अच्छे हैं, बट हमें दूसरी जो चीज लगती है कि जिस तरह से इस पूरे एरिया में ग्रोथ है, जो गवर्नमेंट का फोकस है, उन सब चीजों के साथ यहाँ पे आने वाले समय के अंदर, और ऑलरेडी है, बट हमें लगता है कि आने वाले समय में और ग्रोथ आएगी, और उस ग्रोथ को एक रिक्वायर्ड पुश देने के लिए लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस उद्देश्य के साथ, उस विजन के साथ हमने इस मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क में इन्वेस्ट किया है। जैसे मैंने आप सबको बताया कि ये लॉजिस्टिक्स पार्क सिर्फ एक रेल की कनेक्टिविटी नहीं है, ये आपको यहाँ के कस्टमर्स के लिए वेयर हाउस देता है,